हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको सबको किस तरह से अपना जो इंडिया का पेमेंट गेटवे है उसे इंटीग्रेट करते हैं वो बताऊँगा। आप सबको पता होगा कि जो फ्लटरफ्लो के अंदर है वो सिर्फ आपको 3 पेमेंट गेटवे दिया हुआ है। पहला स्ट्राइप, सेकंड ब्रेन ट्री का है और थर्ड रेवेन्यू कैट का है। बट इन सबको आपको यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है अगर आप इंडिया में हो तो। इन सबको यूज़ ना करके हम लोग सिंपली अपना इंडियन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं इसमें। मैं पहले ही बता दूँ हमारे में थोड़ा-सा लिमिटेशन है क्योंकि हमारा जो है वो फ्री वर्ज़न है। तो फ्री वर्ज़न में सिर्फ 2 एपीआई इंटीग्रेट हो सकती हैं, बट हमें मिनिमम 3 करना है। तो हम जैसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसमें मैं एक एपीआई को हटा के थर्ड एपीआई वहाँ से इंटीग्रेट कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर थोड़ा-सा भी मिस हुआ तो आप भूल जाओगे क्या करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कैशफ्री की वेबसाइट पे जाना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ। cashfree.com पे जाइएगा आप, यहाँ से साइन इन करिएगा। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है पहले से। अगर आपको प्रोडक्शन मोड में डालना है इसको तो स्विच टू प्रोडक्शन कर दीजिएगा और यहाँ से अपना जो भी डिटेल होगा उसे अपडेट करिएगा। मैं यहाँ से डिटेल अपना नहीं दिखा रहा हूँ। तो रिव्यू में जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कि रिव्यू में लिखा हुआ है। अभी आप सिंपली इसको ट्राई टेस्ट एनवायरनमेंट मत क्लिक करिएगा, सीधे आप इस पर राइट क्लिक करिएगा, ओपन लिंक इन न्यू टाइप कर दीजिएगा यहाँ से। इसको करने के बाद आपको आना है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ से आपका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। उसके बाद आप फिर से होम पेज पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा ट्राई टेस्ट एनवायरनमेंट पे। उसके बाद आपको आना है यहाँ डेवलपर्स में दी रहेगी आपकी एपीआई की, और ये एपीआई की जो हमारी है वो टेस्ट एपीआई की है, तो आप मेरा भी एपीआई की यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एपीआई की नहीं होगी तो आप यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे व्यू एपीआई की करते हैं। ठीक, ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, जो भी हमको एपीआई की यहाँ से मिल जाएगी। आते हैं हम अपने एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे हमें इस्तेमाल करना है टेस्ट वर्जन, क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन वर्जन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। आप इस तरह से देखो, कुछ ये भी जेसन फॉर्मेट में ही इस तरह से कुछ आएगा। उसको क्लिक करने के बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम आएंगे अपने ऑर्डर्स पे, क्रिएट ऑर्डर का। यहाँ से देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कि एग्जाम्पल पे कुछ इस तरह से है हमारा। तो चलिए इसे फ्लटर फ्लो में हम इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर एग्जाम्पल कर देता हूँ यहाँ से मैं। फ्लटर फ्लो में आप आइएगा एपीआई कॉल पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप लिखना है यहाँ से क्रिएट, एपीआई कॉल का नेम लिखना क्रिएट पेमेंट ऑर्डर। मतलब आप पेमेंट के लिए एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। जो आपका मेथड होगा आप यहाँ से कर लेना। मेथड जो है आपका पोस्ट है, मतलब कुछ आप रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहे हो। इसके लिए आप सिंपली ये जो यूआरएल है उसे कॉपी करिएगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ कर दीजिएगा पेस्ट। हेडर्स में रखना है आपको, वो भी बता देता हूँ। हेडर्स को आपको यहाँ पे आप कॉपी कर लेना इसे। इसको कॉपी कर लो यहाँ से। एक हेडर हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ इस साइड। अब यहाँ पे आपको हेडर देना है। सेकंड करना है आपको यहाँ से अपनी एपीआई की को इंटर, मतलब आप नीचे आ जाना यहाँ पे बिल्कुल। यक्स क्लाइंट आईडी, यहाँ पे मतलब क्लाइंट ऐप आईडी आपको डालनी है, जो यहाँ पे मिल जाएगी। ये ऐप आईडी रही आपकी। इसको कर लेना यहाँ से कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लो इसको। क्लाइंट सीक्रेट में आ जाना, इसको कर लेना कॉपी। उसके बाद फिर से आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद आपको अब ये वाली जो चीज़ है उसे कॉपी कर लेनी है। एपीआई वर्जन भी कॉपी कर लेना यहाँ से, क्योंकि कई सारे एपीआईज में इसको मांगता है ये, जो कैशफ्री के अंदर आती हैं। उसके बाद एक और हेडर ऐड करेंगे हम लोग। सॉरी, मैं बार बार उस पर चला जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको फिर कॉपी कर लेना यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेना इसे। फिर ऐड हेडर पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेना इसको। ऐड कॉल करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे तो इसको आप हटा दीजिएगा, कि मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ और ये कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं हटाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सेव कर देते हैं यहाँ से। सेव करने के बाद अब हमको क्वेरी पैरामीटर देखते हैं क्या क्या देना है हमें। देखो, अब हमें ऑर्डर आईडी देनी है, एक ऑर्डर अमाउंट देना है, ऑर्डर करेंसी देना है, कस्टमर डिटेल देना है। कस्टमर डिटेल आपका एक है जेसन के अंदर, एक और जेसन है। ठीक,
तो उसको मैं बताऊँगा कैसे करना है। पहले तो ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पे वेरिएबल देते हैं। अभी क्वेरी पैरामीटर हम लोग नहीं देंगे कुछ भी। अभी मैं करता हूँ इसको कट, यहाँ से वेरिएबल देंगे। इसको पहले मैं कर देता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट में रहेगा ये। तो वेरिएबल देने के बाद यहाँ पे देंगे ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हमारी जो रहेगी स्ट्रिंग में रहेगी। फिर वेरिएबल ऐड करते हैं हम यहाँ से। ऑर्डर अमाउंट हमको लेना है, ऑर्डर अमाउंट भी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। उसके बाद है ऑर्डर करेंसी, ऑर्डर करेंसी को भी कर लेते हैं यहाँ से हम पेस्ट। यहाँ से ऑर्डर अमाउंट जो हमारा रहेगा वो इंटीजर डबल रहेगा। मुझे देख लूँ यहाँ से, आपको टाइप भी मिल जाएगा। ये जो टाइप है आपका वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको किस टाइप में रखना है। ऑर्डर करेंसी हमारी क्या है, वो हमारी लगता है स्ट्रिंग में होगी। हाँ, ये स्ट्रिंग में है, ये चीज़ स्ट्रिंग में है, तो हम यहाँ से स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको। फिर वेरिएबल ऐड करते हैं जो है हमारी कस्टमर आईडी। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसका तरीका मैं बता दूंगा आपको आने वाली वीडियो में, मतलब इसी की वीडियो में आगे मैं बता दूंगा आपको। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फिर ऐड वेरिएबल क्लिक करते हैं, कस्टमर ईमेल पे कॉपी करते हैं इसको। उसके बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ से पेस्ट करने के बाद कस्टमर ईमेल हमारा हो गया। कस्टमर फ़ोन नंबर देना है, कस्टमर फ़ोन नंबर यहाँ से हम लोग करते हैं पेस्ट। कस्टमर आईडी आपकी स्ट्रिंग होगी, मुझे लग रहा है ये, हाँ स्ट्रिंग है। कस्टमर ईमेल भी स्ट्रिंग है आपका, और कस्टमर का फ़ोन नंबर स्ट्रिंग है। ये आपका हो गया बन के तैयार। अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में ये आपको करना है जेसन फॉर्मेट में। अब जैसे मैं यहाँ से अगर एक सैंपल डालता चला जाऊँ, जैसे यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी दे रहे हैं इतना, अमाउंट दे रहे हैं 10 का, हम से 56 मान लीजिए हो गया। INR लिख दे रहे हैं यहाँ पे, INR। इसमें मैं नंबर दे दे रहा हूँ, ये वाला एक, इसमें ये दे दे रहा हूँ नंबर भी, एक सैंपल का दे दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आने के बाद इस तरह से कुछ आपको दिखेगा ये। तो इसको सिंपली कॉपी कर लेना यहाँ से। आपको अगर ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो आप लोग तो इसको कॉपी कर लेना। बाकी मैं, आप मेरा वीडियो देखते रहो, मैं बता दूँगा क्या क्या करना है आपको। अब कस्टमर डिटेल हमारे पास आ गया है, ऑर्डर आईडी आ गई है। तो अब क्या करना है कि जो हमारा कस्टमर आईडी है उसको कर लेना है यहाँ से आप कट, और जो ये आप कस्टमर आईडी बनाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना। आप कस्टमर ईमेल को यहाँ हटाना, इसको कस्टमर ईमेल को डाल देना यहाँ पे। उसके बाद इसको हटा देना, कस्टमर फ़ोन नंबर को। ऑर्डर आईडी के लिए आप सिंपली जो ये ऑर्डर आईडी है उसको पेस्ट कर देना यहाँ पे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, पेस्ट नहीं करना है। ऑर्डर अमाउंट को यहाँ पे रख देना आप लोग। उसके बाद ये एक और स्ट्रिंग है जो हमारा ऑर्डर करेंसी है, इसको कर देना यहाँ पे। ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, मतलब कोई एरर नहीं आया, तो ये सही तरह से लगा हुआ है। करते हैं इसे सेव। अब आते हैं रेस्पॉन्स और टेस्ट पे। ऑर्डर आईडी हमको देना है, जो ऑर्डर आईडी हम देंगे वो होगा हमारा, जैसे मैं डाल देना SH1234। ऑर्डर अमाउंट हम करते हैं 59 रुपीज़ का। ऑर्डर करेंसी हमारे रहेगा INR। कस्टमर आईडी मैं कुछ भी डाल दूँ, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कस्टमर ईमेल मैं अपना ईमेल डाल दे रहा हूँ। कस्टमर फ़ोन नंबर मैं एक सैम्पल नंबर डाल दे रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा कि 10 नंबर का रहना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं टेस्ट API कॉल पे। ये हमारा सक्सेस हो चुका है। अब नीचे आते हैं, रिकमेंडेड में आते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा CF ऑर्डर है इसे भी आपको सिलेक्टेड करना है। क्रिएटेड ऐड आप चाहते हो टाइम भेजना, इसको कर सकते हो। कस्टमर डिटेल अभी रहने दो आप। कस्टमर डिटेल कस्टमर आईडी इसको कर लेना कॉपी नहीं, सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। कस्टमर ईमेल पे क्लिक कर देना। कस्टमर के फ़ोन नंबर लेना है आपको, एंटिटी क्या है आपकी ऑर्डर है, अमाउंट भी कर लेना है यहाँ से, फिर करेंसी कर लेना। एक्सपायरी टाइम भी कर लो आप यहाँ पे। ऑर्डर आईडी भी आप लोग कर लो यहाँ से। ऑर्डर स्टेटस जो है एक्टिव है आपका। पेमेंट सेशन आईडी इसको करना ना भूलना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाद में आपको पेमेंट नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं रहा तो। यहाँ से आपको कोई भी URL नहीं लेना है क्योंकि ये एक सैंडबॉक्स का है। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आप इसको ले लेना। सिलेक्टेड में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CF ऑर्डर आईडी। मैं इसको सीधे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। क्रिएटेड ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट, क्रिएटेड ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। कस्टमर डिटेल ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। कस्टमर ईमेल ले लेते हैं, कस्टमर डिटेल फ़ोन नंबर, फ़ोन ले लेते हैं यहाँ से।
एंटिटी ले लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर अमाउंट है हमारा, ऑर्डर करेंसी है, ऑर्डर एक्सपायरी टाइम है, ऑर्डर आईडी है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, ऑर्डर स्टेटस है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, पेमेंट सेशन आईडी हमारे पास आ गई है। अब इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ये हमारा सेव हो गया है, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें अब पेमेंट करवाना है, मतलब हमने ऑर्डर क्रिएट किया, अब हमें पेमेंट करना है। तो उसको करने के लिए आप लोग एक नया API कॉल बनाना है यहाँ से। अब आते हैं इस पर, क्रिएट ऑर्डर के बाद ये रहा हमारा ऑर्डर पे का, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, पेमेंट सेशन आईडी जो हमारी रिक्वायर्ड है। इसको कर लीजिए कॉपी यहाँ से, जैसे सिमिलर आपने उसमें किया है वैसे यहाँ पे भी करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑर्डर पेमेंट। इसको कर देते हैं हम पोस्ट और देन करते हैं वी। एक काम करता हूँ, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट करते हैं इसको। अब ऑर्डर पे करता हूँ, यहाँ से कमांड वी करता हूँ क्योंकि हमें यही सब चाहिए होगा। तो अब आते हैं बॉडी पे आने के बाद हम देखते हैं क्या हमको चाहिए, पेमेंट सेशन आईडी चाहिए। मैं सैम्पल पेमेंट सेशन आईडी डाल दे रहा हूँ यहाँ से। कार्ड पेमेंट मेथड नहीं रखता हूँ मैं, UPI पेमेंट मेथड रखता हूँ यहाँ पे। एक UPI URL डाल देता हूँ। अगर आपको कार्ड पेमेंट चाहिए तो आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, मैं लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको UPI बता रहा हूँ। अगर आपको कार्ड पेमेंट मेथड देखना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर मेरे को ये भी वाला वीडियो चाहिए, मतलब जिसमें कार्ड पेमेंट भी हो पाए, तो मैं उस पर पार्टिकुलरली बना दूँगा एक वीडियो। मैं फ़िलहाल इस वीडियो में UPI सिर्फ बनाऊँगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, जैसे उसमें मैंने किया था। कॉपी करने के बाद इसको मैं नीचे लाता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल, देन करते हैं हम पेस्ट यहाँ पे। अब हमें वेरिएबल क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। हम लोग आते हैं वेरिएबल में आने के बाद हमको पहला वेरिएबल चाहिए हमारा पेमेंट सेशन आईडी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेमेंट सेशन आईडी। उसके बाद पेमेंट मेथड में हमको चाहिए चैनल है हमारा, ये कमांड भी करते हैं। UPI आईडी, ओके। उसके बाद UPI एक्सपायरी टाइम आप अगर देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाह रहे हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट का ही। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से कस्टमर, ये एक्सपायरी मिनट दे देता हूँ यहाँ पे। अब बॉडी में आते हैं, हमारा जो UPI आईडी है इसको मैं करता हूँ कट, यहाँ से UPI आईडी डालता हूँ यहाँ पे। और जो हमारा पेमेंट सेशन आईडी है मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट पूरी तरह से। हमारा जो पेमेंट सेशन आईडी है वो ये रहा। और चैनल्स का क्या था, यहाँ पे हमको करना है लिंक जनरेट, या तो आप QR कोड जनरेट कराना चाह रहे हो या लिंक कराना चाह रहे हो, आप यहाँ से उसको दे सकते हो। अब हमको ये भी डालना था यहाँ पे, तो फिर से हम इस पर आते हैं, कॉपी करके इसके नीचे करना था, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, एक कॉमा के बाद इसको करेंगे यहाँ पे, और चैनल हमको दे देंगे यहाँ से। ठीक है, ये चैनल हो गया आपका। चैनल हमको देखना है क्या करना है, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमको नंबर में आ रहा है तो फिर मैं चेक करता हूँ यहाँ से। चैनल जो है हमारा डबल नहीं, हमारा ये स्ट्रिंग है। बॉडी में आते हैं, हाँ ये इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ये अब बन के रेडी फॉर्मेट करते हैं, अगर कोई एरर नहीं आया है अभी तक। UPI एक्सपायरी टाइम भी देना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना उसे। ये आप क्लिक कर लिए तो यहाँ पे आपको UPI एक्सपायरी टाइम भी मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेना इसे, यहाँ पे कॉमा लगा के इसको कर देना पेस्ट। UPI एक्सपायरी टाइम जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन वेरिएबल में जो ये है इसको कर देना आप, टाइम नहीं दिया तो इंटीजर कर देना इसको। देख लेते हैं ये किस में है, एक्सपायरी टाइम नंबर में है तो मतलब इंटीजर ही ले लो आप इसको। यहाँ से इसको हटा देना, नहीं तो ये एज अ स्ट्रिंग समझने लगेगा। फॉर्मेट करते हैं, सब कुछ सही है। अब करते हैं यहाँ से सेव कर लिया। अब हमें रेस्पॉन्स टेस्ट करना है अपना। तो पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रेस्पॉन्स टेस्ट पे आता हूँ मैं, एक फिर से ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, टेस्ट API कॉल करते हैं यहाँ से। अब मैं आता हूँ पेमेंट सेशन आईडी पे अपने, ये जो हमारी पेमेंट सेशन आईडी है इसको मैं यहाँ पे रिव्यू करता हूँ।
प्रीव्यू करने के बाद इसको मैं करता हूँ कॉपी, ऑर्डर पे आते हैं, यस करते हैं इसको, रिस्पॉन्स टेस्ट पे आते हैं, हमारी पेमेंट सेशन आईडी ये रहेगी, इसको आप हटा देना क्योंकि 1 मिनट में इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। एक बार मैं सबसे फर्स्ट पे जाता हूँ, इसमें फर्स्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। UPI ID हमको डालनी है जो यहाँ पे हमको मिली थी, कॉपी करते हैं इसे। UPI एक्सपायरी मिनट जो देना है आपको 5 मिनट का देना है। चैनल आपको करना है यहाँ पे लिंक, अगर लिंक जनरेट करवाना है तो। टेस्ट API कॉल करते हैं, देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। हो गया है, ये भी सक्सेसफुल हो गया है। अब आते हैं हम रिकमेंडेड पे, जैसे सेम आपने उसमें किया है इस तरह इसमें भी करना है। ये तो मैंने कॉपी किया हुआ था तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यस करते हैं, इसको भी यहाँ से यस कर देते हैं, यस। पहले तो मैं जल्दी यस कर दूँ इसको कि मैंने डुप्लीकेट किया था, वही सेम हमारे पास यहाँ पे वो आ गया था। यहाँ से यस करते जाते हैं इसको, हो गया। ये रिकमेंडेड पे आते हैं। अब एक्शन हमारा जो है कस्टम है, इसको ज़रूरत नहीं, CF पेमेंट ID ले लेते हैं यहाँ से। चैनल ज़रूरत नहीं हमें, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसको ले सकते हो। आप भीम UPI यहाँ से मिल गया, आपका डिफ़ॉल्ट भी मिल गया, गूगल पे का है, ये पेटीएम का है, फ़ोनपे का है और वेब का है। ये पेमेंट मेथड आपका UPI है, अमाउंट जो है 59 रुपीज़ है। सेलेक्ट कर लेना उन लोग को आप। उसके बाद ये CF पेमेंट ID आपकी है, यहाँ से कॉपी कर लेना। चैनल आपको अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे लिख लेना इसको। अब यहाँ पे आप कर दो भीम BCIM, ये डिफ़ॉल्ट है जो कैश फ्री देता है आपको। पेमेंट कर दो, अगर कोई एरर आता है तो GPay कर दो इसको, और पेटीएम कर दो। देन फ़ोनपे आपका है, ये वेब पेमेंट के लिए है, ये मेथड है आपका। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेमेंट मेथड है, पेमेंट अमाउंट है, ये आपका कॉपी करके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब कर देते हैं इसको हम लोग सेव। अब हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, बट वो ऐड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो है फ्री वर्जन है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग। इसको करते हैं यहाँ से कट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या मैं एक बार मैं चेक कर लूँ क्या इस ऐप में मैं ऑथेंटिकेशन बनाया था कि नहीं बनाया था। हाँ, इस पर ऑथेंटिकेशन बना हुआ है हमारा। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ इसे, ये हमारे पास साइन अप पेज था या नहीं था। साइन अप पेज चेक करता हूँ मैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पेज था हमारे पास ये। ओके, लॉगिन पेज है। अकाउंट क्रिएट करने का हमने फंक्शन शायद बनाया हुआ था, लग रहा है मेरे को। नहीं, क्रिएट अकाउंट का हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया था, लॉगिन पेज में भी कोई फंक्शन नहीं बनाया था। ठीक है, OTP नंबर नहीं, कुछ नहीं किया था हमने, फ़ोन ऑथेंटिकेशन का भी कुछ नहीं बनाया था। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको बनाते हैं, क्योंकि एक पूरा पेमेंट फ्लो बता दूँ, नहीं तो अगर आप लोग ये नहीं करना चाह रहे हो तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। अगर मान लो हमको वो पेमेंट करानी है तो यहाँ से न्यू पेज पे आते हैं। यहाँ से मैं एक पेमेंट पे देखता हूँ, ई-कॉमर्स पे। ई-कॉमर्स में हमको कोई पेमेंट का अच्छे से मिल जाए। हाँ, ये तो है जो रखा हुआ है यहाँ पे पहले से है, प्रीमेड थीम है ये। और नीचे आते हैं, ओके ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसी को मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन का भी बता देता हूँ इसमें, उसके बाद मैं पेमेंट इंटीग्रेशन का भी बता दूंगा। यहाँ से करना क्या, चलिए इसमें क्रिएट अकाउंट का बनाता हूँ। ऐड एक्शन करते हैं, यहाँ पे ऑथ पे आते हैं, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे, क्रिएट अकाउंट पे आता हूँ मैं। यहाँ से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आपका ईमेल रहेगा, ईमेल फील्ड हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड फील्ड की है, और कंफर्म पासवर्ड फील्ड जो है हमारी कंफर्म पासवर्ड फील्ड है। हमें यूज़र कलेक्शन बनाना है। सेट फील्ड अगर हम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, हम यहाँ से कर दे रहे हैं अपना। तो यहाँ से जो हमारा एडमिन है वो से हम लोग फॉल्स रखेंगे, नहीं तो ये एडमिन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रहेगा बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स। अगर हमें और कुछ लेना है यहाँ से यूज़र का तो और भी बहुत चीज़ ले सकते हैं, फ़ोटो URL UID। क्रिएटेड टाइम नहीं, इमेज रेफरेंस नहीं, क्रिएटेड टाइम पे आते हैं, और जिस टाइम पे यूज़र ने क्रिएट किया है ये अकाउंट उसको ले लेंगे यहाँ से ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में। करंट टाइम आते हैं, उसके बाद ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं आता हूँ लॉगिन पेज पे, यहाँ से हम लोग कर लेंगे लॉगिन, ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, यहाँ से ऑथ पे आते हैं, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे, देन करेंगे यहाँ से लॉगिन,
ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमारा ईमेल रहेगा, ईमेल फील्ड हमारे पास टेस्ट फील्ड 1 है, सॉरी हमने इसको कोई नाम नहीं डाला था, और पासवर्ड फील्ड हमारे पास पासवर्ड फील्ड 1 है। ये हमारा हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है कि हम किस पे जा रहे हैं, पहले मैं यहाँ चेक करता हूँ कि ऑथेंटिकेशन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। लॉग्ड इन रहेगा तो हम लोग होम पेज लॉग्ड इन पे जाएंगे, ओके। अगर लॉग्ड इन नहीं रहेगा तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग फिर से आते हैं, पेज पे आते हैं अपने, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बंद। ऐसे आते हैं, ऑथेंटिकेशन पेज हमारा हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। लॉग्ड इन पेज पे अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फुल स्क्रीन पेज पे। अभी तो मैंने कोई इमेज भी अपलोड नहीं की है तो फिर मैं इसको बता तो नहीं पाऊँगा पूरी तरह से, बट एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोई बटन दे देता हूँ जिस पे हम लोग सीधे पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे अपने। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसको बटन के लिए। अब बनाते हैं पेज, यहाँ पे पहले पेज बना दूँ मैं यहाँ पे, पेमेंट MENT पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स पे आता हूँ, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं यहाँ से। हम एक ऑर्डर क्रिएट करना है तो हमें ये वाला मुझे सही लग रहा है, ये इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ माई थीम कर लेते हैं। ये मान लो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया। सब टोटल इसको हटाते हैं, ये भी प्राइस भी हटाते हैं, यहाँ सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ से एरर देखता हूँ क्या आ रहा है, नेविगेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके कोई बात नहीं। हमें जस्ट ऐसे सैंपल में शो कर रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो उस पर मैं बता दूंगा आपको। को भी मैं करता हूँ, नेविगेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ कट, डिलीट एक्शन चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से। प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक API कॉल करूँगा, ओपन करता हूँ इसको, ऐड एक्शन करता हूँ, API कॉल हमारा जो रहेगा वो है क्रिएट पेमेंट ऑर्डर का। अब यहाँ पे हम पहले डालते हैं अपना वेरिएबल जो भी हमारा है, ऑर्डर ID जो हम लोग रैंडमली क्रिएट करेंगे। फ्रॉम वेरिएबल पे आते हैं, अब हम लोग देते हैं इसको एक रैंडम वेरिएबल, जो हम नीचे आएंगे यहाँ से रैंडम डाटा पे आएंगे, रैंडम स्ट्रिंग लेंगे यहाँ से, लोअर कैरेक्टर ही रहेगा, मिनिमम लेंथ हम रखेंगे अपना, मैक्सिमम लेंथ 10 कर दे रहे हैं इसको। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू, मतलब अगर मान लो ये रैंडम स्ट्रिंग नहीं जनरेट कर पाया तो क्या करेगा, इसको हम लोग एक रैंडम वैल्यू दे रहे हैं 4 5 6 करके, कंफर्म करते हैं इसको। अब फिर वेरिएबल ऐड करते हैं, वेरिएबल ऐड करने के बाद ऑर्डर अमाउंट पे आते हैं, जो हम लोग एक तरह से ऑर्डर अमाउंट एक ऐड कर दे रहे हैं, हम लोग 58 कर दे रहे हैं वहाँ से। ऑर्डर करेंसी हमारी INR रहेगी, INR। आप चाहो तो इसको यूज़र से भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं एक और कस्टमर ID हमारी जो रहेगी वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समझ लो एक तरह से टेस्ट ID ही है। मैं आपको इसको बाद में जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में, मतलब सॉरी ई कॉमर्स कोई ऐप बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरी तरह से इसको दिखा दूंगा। आपको ईमेल लेना है तो आप यहाँ से ऑथेंटिकेटेड जो आपका यूज़र है उसका ईमेल ले सकते हो, और फ़ोन नंबर के लिए आप एक कोई सैम्पल फ़ोन नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 1। अब एक कंडीशन है आपकी, अगर ये सक्सीड करता है तो कहाँ जाना है, अगर सक्सीड नहीं करता है तो क्या करना है। तो इसके पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक आप लोग एरर की चीज़ बनाओ, मतलब एक API एरर करो, उस एरर से आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है। रेस्पॉन्स टेस्ट में आते हैं, मैं यहाँ पे एक एरर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, टेस्ट API कॉल करता हूँ, और कोई अगर एरर मतलब या तो फेलियर क्रिएट हुआ है तो इस तरह से आपको 3 मैसेज मिलेंगे, ये 3 जो डाटा आ रहा है वो मिलेगा आपको। अब आपको आना है रिकमेंडेड में, इसको कर लो सेलेक्ट यहाँ से। इससे आपको एक फ़ायदा रहेगा कि आप अगर मान लो इस समय चेक कर रहे हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है हमारे API में। अगर हमने API कॉल की है तो उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हमें शो हो जाएगा। वो शो कैसे कराना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कर लो मैसेज, एरर का है ये, एरर कोड कर लो, इसे एरर टाइप कर लो, टाइप, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। इसको कर लो सेव, और सेम चीज़ आपको इसमें भी करना है। टेस्ट API कॉल करते हैं यहाँ से, अगर सेशन ID हमारी सही होगी तो हमारा सक्सेस हो जाएगा। नहीं, मैं इसको करता हूँ गलत थोड़ा सा, टेस्ट API करता हूँ मैं फिर से यहाँ से। ये हमें फिर वही चीज़ 3 चीज़ दी है, तो हम रिकमेंडेड में आते हैं, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट।
सिलेक्टेड में आते हैं, मैसेज करता हूँ यहाँ से, एरर कोड करता हूँ, फिर इसके बाद एरर टाइप क्या है, देन कर लेता हूँ यहाँ से मैं सेव उसे। अब मैं अपने पेज पे फिर वापस आता हूँ, ओपन करते हैं इसे। अगर ये सक्सीड करता है, अभी हम लोगों ने कोई पेज नहीं बनाया है, पहले फॉल्स ले लेते हैं। अगर ये सक्सीड नहीं करके फेल कर जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐड एक्शन पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे हम लोग स्नैक बार, एक शो स्नैक बार, और हमारा जो यहाँ से वैल्यू रहेगा फ्रॉम वेरिएबल रहेगा। अब क्या करना है, हमें एक एपीआई कॉल करना है, ठीक। एक्शन आउटपुट जो हमारा आया था एपीआई रिजल्ट, उस पर क्लिक करना है, एपीआई रिस्पॉन्सेज में आना है, जेसन बॉडी में, और जो जेसन बॉडी है वो जेसन पाथ है हमारा। जेसन पाथ में हमें क्या शो करना है, एक मैसेज, हमारा जो एरर मैसेज है उसे शो कर देना है। यहाँ से कर देना आप लोग कन्फर्म, उसके बाद यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दो, मतलब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। सक्सीड अगर ट्रू रहेगा, अब उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए हम लोग एक और पेज बनाते हैं। ये हमारा न्यू पेज रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ई कॉमर्स पे। उसके बाद ये रहेगा हमारा पेमेंट का, पेमेंट के लिए रहेगा यूज टेम्पलेट थीम, मैं कर दे रहा हूँ इसको। अगर पेमेंट का है, नहीं इसको नहीं करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको कर देता हूँ एक यूज़ माई थीम कर देते हैं यहाँ से। इसको मैं जल्दी जल्दी हटाता हूँ, यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताना है, मतलब या बनाना है आप लोगों को, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं उसको पक्का बताऊँगा कैसे होता है वो। ये हो गया, देखते हैं इधर क्या क्या आ रहा है। नेविगेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, इसको हम कर देते हैं डिलीट एक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं इसको। सेकंड पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ओवरराइड, ओके, इसको कर देते हैं हम लोग बंद। एक मिनट, इसको फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये एक और है कंडीशनल विजिबिलिटी आपका है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं फिर से अपने पुराने वाले पेज पे आता हूँ जो है पेमेंट गेटवे का। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसमें ऐड एक्शन करेंगे, जो नेविगेशन बार डालेंगे, सॉरी नेविगेट करेंगे हम यहाँ से अपने पेमेंट वाले पेज पे। और पेमेंट पेज पे हम लोग एक ऑर्डर आईडी और पेमेंट सेशन आईडी भेजेंगे, जो हमारा रहेगा पेमेंट सेशन आईडी, हमारा रहेगा ये स्ट्रिंग के फॉर्म में, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे। ऐड पैरामीटर करते हैं, अमाउंट करते हैं यहाँ से, जो कि हमें अमाउंट तो मिलने ही वाला है, जो पीछे से हम अमाउंट चाहें तो भेज सकते हैं, और पेमेंट सेशन आईडी से भी हमको अमाउंट मिल जाता है, तो उससे हमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप कर लो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे। और हमें क्या क्या चाहिए, पेमेंट मेथड, सब कुछ तो हो गया है यहाँ पे। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे फिर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नेविगेट पे, यहाँ पे से मैं पास करता हूँ पैरामीटर, यहाँ से मैं वेरिएबल में आता हूँ। वेरिएबल में मैं फिर आने के बाद यहाँ से एक एक्शन आउटपुट, जो हमारा एक्शन हो रहा था ये वाला एपीआई कॉल वाला, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जेसन बॉडी में, जेसन बॉडी के बाद हम लोग आएंगे जेसन पाथ में। जेसन पाथ में हमारे पास जो हमारा पेमेंट सेशन आईडी है उसे देखेंगे, ये रहा हमारा पेमेंट सेशन आईडी, आप कर देना यहाँ से कन्फर्म। अगर आप चाहते हो कि अमाउंट पास हो तो आप यहाँ से अमाउंट पास करा देना, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए आप कर सकते हो इसे, और यहाँ से आप पास कर दो उसे भी। जेसन बॉडी करना है आपको, उसके बाद जेसन पाथ पे आना है, जेसन पाथ पे आने के बाद आपको ऑर्डर अमाउंट करना है, देन कर देना है यहाँ से कन्फर्म। उसके बाद आप कर दो ऐड टर्मिनेट। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, अब कर देते हैं इसे क्लोज। अब मैं आता हूँ अपने पेमेंट वाले पेज पे, जो हमको पेमेंट पेज एक बनाना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, एक्शन ऐड करेंगे जैसे उसमें हमने किया है, एक एपीआई कॉल हम लोग फिर करेंगे। यहाँ से एपीआई कॉल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कॉल या ग्रुप का नाम डालते हैं, ऑर्डर पे आते हैं, वेरिएबल है ये हमारा, इस पर क्लिक करते हैं हम। उसके बाद हमको देना है पेमेंट सेशन आईडी, जो हमारा है फ्रॉम वेरिएबल, और ये वेरिएबल हमारा है पेमेंट सेशन आईडी। नीचे आते हैं, वेरिएबल ऐड करते हैं, चैनल हमारा रहेगा लिंक, अगर हमको लिंक जनरेट करना है, या आप चाहो तो यूज़र से पूछ भी सकते हो क्या जनरेट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यूपीआई आईडी देंगे, जो यूपीआई आईडी हम वहाँ पे इंटर कर रहे हैं उसको ले लेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा विजिट स्टेट में रहेगा। उसके बाद योर नेम में यहाँ से आते हैं नीचे, क्योंकि योर नेम हमारे विजिट का नाम है,
वो वाले मैं दिखाता हूँ आपको। यूपीआई एक्सपायरी टाइम दे देते हैं हम लोग यहाँ से 5 मिनट का। अगर यूपीआई सक्सीड करता है तो आपको क्या करना है, अगर सक्सीड नहीं करता है तो फिर क्या करना है आपको। एक छोटा सा पेज मैं और बना लेता हूँ यहाँ से, उस पर हम लोग वेब व्यू कर देंगे। वेब व्यू आपको पता है क्या है, वेब व्यू। यहाँ से क्रिएट न्यू करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक वेब व्यू ऐड करते हैं यहाँ से, वेब व्यू ये ऐड कर देंगे। इसको मैं कर देता हूँ पूरा ऐसे, और एक पैरामीटर दे देंगे हम लोग यहाँ से। इसको पैरामीटर में रहेगा हमारा पेमेंट लिंक, ये रहेगा हमारा। पास नहीं दिया, स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। अब ये वेब व्यू जो है हमारा वो रहेगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये वेब व्यू शायद काम नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, कॉपी क्यों कर रहा है इसको, एक मिनट में फिर से देखता हूँ। हाँ ये रहा, थोड़ा सा बग आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। ये पेमेंट लिंक है हमारा। अब इस पर आता हूँ मैं फिर से अपने पेज पे, पेमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद अगर सक्सीड कर जाता है तो हमें जाना है वेब व्यू वाले पेज पे, नेविगेट पे आते हैं हम, नेविगेट टू वेब व्यू पे आते हैं। पेमेंट पे जो हमारा था ये आते हैं नीचे। अब हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। पास क्या करना है, हमें पेमेंट लिंक पास करना है। किसी एक यूपीआई का आप लिंक पास कर सकते हो। यहाँ से आप आ जाना एक्शन आउटपुट पे। उसके बाद आउटपुट पे आने के बाद एपीआई रिजल्ट पे, यहाँ से अपना जेसन बॉडी, जेसन पाथ। उसके बाद आपको अगर गूगल पे का चाहिए तो जीपे का कर देना, यहाँ से कर देना कन्फर्म, और इसे कर दो आप टर्मिनेट। अगर नहीं होता है तो आपको एक स्नैक बार शो कराना है, स्नैक बार, शो स्नैक बार। उसके बाद आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल पे आने के बाद हम लोग आते हैं एक्शन आउटपुट पे, जो हमारा एपीआई रिजल्ट है उस पर क्लिक करते हैं। जेसन बॉडी पे आते हैं, देन जेसन पाथ। उसके बाद एरर मैसेज में आते हैं, देन कर देते हैं यहाँ से कन्फर्म, इसको कर देते हैं टर्मिनेट। ये हमारा पूरी तरह फ्लो एक बन के तैयार हो गया है। हाइट हैज़ टू बी सेट, चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। मान लो कर दिया मैं 100। अब सही है, हाँ अब ये सही हो गया। अब करते हैं इसको रन, देखते हैं हमारा काम करता है नहीं करता है। हमें एक और अपडेट करनी है जो चेक करेगा कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको करने के लिए मैं अभी एक ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद मैं उस एपीआई को, किसी एक एपीआई को हटा दूंगा, और मैं चेक कर लूँगा कि ऑर्डर जो हमारा है सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। रन होता है, बिल्ड करता है, तब तक मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो आप कर सकते हो। इसमें ऑर्डर पे के अलावा बहुत सारी एपीआईज़ हैं, मैं सबका आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। इसमें जैसे आपका बैंक वेरिफिकेशन है, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर मैं प्रीमियम वर्जन अगर परचेस करता हूँ इन द फ्यूचर, तो मैं आपको सारी एपीआईज़ इंटीग्रेट करके बताऊंगा। आप इससे चाहो तो एक प्रॉपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो अपने लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप प्लीज़ कोई लोग मेरे को एक बार डिज़ाइन भेज दो, क्योंकि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो मेरे को डिज़ाइन समझ में आती नहीं है। बस आप डिज़ाइन भेज दो, मैं वो सारी डिज़ाइन बना लूँगा। तो प्लीज़ कोई अगर हो मेरे सब्सक्राइबर्स में से, आप लोगों में से कोई डिज़ाइनर हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एक बार मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मुझे डिज़ाइन भेज दो कि ये वाली डिज़ाइन मेरे को चाहिए। मैं तो उस डिज़ाइन के ऊपर ही बताऊँगा आपको ई कॉमर्स का। और जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है वो है हमारे पेमेंट, सॉरी उस वो इसमें हम लोग म्यूज़िक का एक ऐप बनाएंगे। मतलब म्यूज़िक वाला नहीं, जैसे म्यूज़िक टिकट बुकिंग का होता है उस तरह का एक ऐप रहेगा। देखते हैं हमारा ये बना कि नहीं बना। हाँ ये बिल्ड हो चुका है, तो मैं इस पे आता हूँ। अच्छा मैंने पहले से लगता है साइन इन करके रखा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, ये क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसे क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं इस पर एक काम करता हूँ, नेविगेशन टू पेमेंट गेटवे तो था ये शायद। ये क्या हो रहा है इसको यार, दूसरी बार मैं देख रहा हूँ ऐसा। हाँ स्टक हो जा रहा है ये प्लेटफॉर्म। चलो मैं एक बार और क्लिक करता हूँ इस पर, देखता हूँ ये सारा चीज़ सही चल रहा है। हाँ ये सभी चीज़ें तो सही चल रही हैं। मैं एक बार फिर क्लिक करता हूँ, हाँ ये हो गया। अब प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं हम, देखते हैं अगर कोई एरर आता है तो यहाँ नीचे शो करेगा। ये हो गया, ठीक है।
अब यहाँ से हम अपना वो डालते हैं जो हमारी यूपीआई आईडी थी। यूपीआई आईडी में हम लोग सिंपली यही वाला यूपीआई आईडी कॉपी कर लेते हैं, इसमें आते हैं, इसको हम लोग करते हैं ऐसे पेस्ट, उसके बाद पे नाउ करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो हमको दिखाएगा ये, नहीं कोई एरर नहीं आया। अब देखो आपको पूरा एक पेमेंट गेटवे का मिल गया है कि पेमेंट यहाँ से कर दोगे आप। जैसे अगर आप इतनी ओटीपी आपने ये डाला है, कमांड वी करो, यहाँ पेस्ट करो इस ओटीपी को, सिमुलेट करो सक्सेस करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको सक्सेस हो गया ये। अब जैसे आपका 58 रुपीज़ पे हो गया। अगर आपको चेक करना है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, अभी मैंने तो बता दिया था ना आपको पहले कि मेरे पास सिर्फ 2 ही एपीआई हैं, तो मैं अब किसी एक एपीआई को हटा के बताऊँगा किस तरह से ये पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, इसका ऑर्डर स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। जैसे मैं इसको अगर कर दूँ रिफ्रेश, देखिएगा यहाँ पे पेमेंट अमाउंट एक आ जाएगा मेरे पास। अमाउंट में आता हूँ मैं, ट्रांजेक्शन्स हो गए आपके, ये सक्सेस हो गया, ये देखिए आप 2 फरवरी का है, ये पेमेंट सक्सेस है हमारा। समरी में आते हैं एक बार हम लोग, अमाउंट नहीं दिखा रहा है कोई, टोटल ट्रांजेक्शन में आते हैं, ये रहा हमारा कस्टमर रेफरेंस आईडी ये है। अगर फ़ोन नंबर हमारे पास ये रहा, कस्टमर रेफरेंस आईडी से अगर हम लोग चेक कर पाएँ तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। गेट ऑर्डर स्टेटस हमको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं हमको ऑर्डर आईडी चाहिए होगा। और पेमेंट सेटलमेंट रिफंड नहीं, आते हैं हम लोग गेट ऑर्डर पे, जहाँ पे हमको ऑर्डर आईडी चाहिए होगा। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे आप गेट ऑर्डर को अपने फ्लिटर फ्लो के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब इस पे मैं आता हूँ फिर से, किसी एक एपीआई को हटाता हूँ क्योंकि हमें पेमेंट ऑर्डर करना ही करना है, ऑर्डर पे भी कराना है हमें। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पेमेंट ऑर्डर लेंगे, मतलब ऑर्डर पे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर लेकिन हम लोग ऑर्डर पे नहीं लेंगे तो हमको फिर मिलेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको करके बताता हूँ आप लोगों को। इसको मैं सिंपली करूँगा, जो ये हमारा था गेट ऑर्डर, आप लोग को मैं समझा दूँगा, आप लोग समझ जाओगे। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब देखो जो ये ऑर्डर आईडी है ना, उसे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना, और ये जो रिक्वेस्ट है आपका वो गेट का रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये गेट का है। तो वेरिएबल में आना आप, ये जो ऑर्डर आईडी है आपको इसको कर लेना है कॉपी, ऐड वेरिएबल में आना, यहाँ आप कर देना पेस्ट, इसे कर देना स्ट्रिंग में। आप कर दो यहाँ से सेव। यूआरएल कैन नॉट बी स्पेस और आफ्टर, अच्छा इसके पहले एक स्पेस है मुझे लग रहा है, हाँ अब सही है। ये क्वेरी पैरामीटर हमें कुछ भी नहीं डालना है, कर देते हैं यहाँ से सेव हम। अब रिस्पॉन्स में हमें सिंपल वही काम करना है। पहले तो हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग आते हैं इस पर। अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ट्रांजेक्शन आईडी है, करेंसी आईएनआर है, शायद मेरे को यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं मिल पाएगा। मैं फिर से चेक करता हूँ एक बार, सेटलमेंट नहीं, ये सब नहीं है। ऑर्डर्स में आते हैं, सीएफ ऑर्डर आईडी अगर मेरे को यहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मिनट, सक्सेस तो हो गया ये। सीएफ ऑर्डर आईडी, सीएफ ऑर्डर आईडी में कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये हमारा है कस्टमर ऑर्डर। अच्छा मैं देखता हूँ इसको, मैं कॉपी करके क्लाइंट सीक्रेट में फिर से डालता हूँ यहाँ से। अगर वही सीएफ आईडी हमारी रही होगी तो हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक मिनट, मैं फिर से फ्लटर फ्लो में आता हूँ, मैं ऑर्डर आईडी ये इंटर कर देता हूँ, और ये हमको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अब टेस्ट एपीआई कॉल करता हूँ मैं यहाँ से, फेलियर है, ऑर्डर रेफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। चलो कोई बात नहीं, मतलब वो हमारी ऑर्डर आईडी नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा और सर्च कर लेता हूँ, अगर हमको ऑर्डर आईडी यहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें पूरा फिर से एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा रहा फ़ोन नंबर नहीं, ऑर्डर आईडी, एक मिनट, ऑर्डर आईडी ये रही। हाँ मैं इसको करता हूँ, देखता हूँ अगर ये हो जाए तो। ऑर्डर आईडी कमांड भी करता हूँ, टेस्ट एपीआई कॉल करता हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा, ये हमको यहाँ से ऑर्डर आईडी हमारी मिल गई है, कोई बात नहीं। अब आपको इसको करना है डिलीट, यस करना है यहाँ से। आप क्लिक करते हैं रिकमेंडेड पे, रिकमेंडेड में आने के बाद हमारे पास सीएफ ऑर्डर आईडी हमारा ये सिलेक्टेड कर लेते हैं यहाँ से। उसको करने के बाद हमारा कस्टमर ईमेल की ज़रूरत है नहीं, एंट्री अगर ऑर्डर है तो आप यहाँ कर लेना इसको। ऑर्डर आईडी हमारी ये रही। उसके बाद हम लोग इस ऑर्डर स्टेटस पे आएंगे जो हमारा पेड हो चुका है, ठीक। अब ये हमारा पेमेंट सेशन आईडी था, ये सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग इसमें आते हैं जो हमारा सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड में आने के बाद सीएफ ऑर्डर आईडी मैं यहाँ से कर देता हूँ, एंटिटी जो हमारी है वो ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी में कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको कर देता हूँ पेस्ट,
ऑर्डर स्टेटस कर लेता हूँ कॉपी, ये रहेगा, और उसके बाद ये कर लेता हूँ मैं कॉपी, इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब वही चेक करने के लिए हमारा कि हमारा पेमेंट हो चुका है नहीं हो चुका है, उसको करने के लिए हम लोग फिर से अपने पेमेंट पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको इंटर ऑर्डर आईडी करके दिखाऊंगा किस तरह आप कर सकते हो उसे। एक्शन ऐड करेंगे, ऐड एक्शन में आएंगे, यहाँ से एपीआई कॉल करेंगे, एपीआई कॉल, और ऑर्डर पे, ऑर्डर पे में मतलब हम लोगों ने शायद लगता है नाम नहीं चेंज किया था। मैं फिर से यहाँ पे नाम चेंज कर लूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये ऑर्डर पे नहीं करना है हमको, चेक ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस, सेव करते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, एपीआई कॉल पे आते हैं, हम अपने ऑर्डर वेरिएबल में करते हैं, वेरिएबल में हमको डालना है ऑर्डर आईडी सिर्फ, सॉरी हमने वो भी डिलीट नहीं किया, कोई बात नहीं। आते हैं विजिट स्टेट में, जो हमारा है योर नेम वाला। अगर सक्सीड कर जाता है ये, ठीक, सक्सीड कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक एक्शन बार ऐड करेंगे, सॉरी स्नैक बार ऐड करेंगे। स्नैक बार में हमारा आएगा फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल में हमारा रहेगा एपीआई कॉल से, जो है ये। आते हैं एक्शन आउटपुट पे, एक्शन आउटपुट पे आने के बाद, सॉरी हमारे पास दो एपीआई कॉल कैसे आ गई, मैं फिर से चेक करता हूँ एक बार कहाँ से दो एपीआई कॉल आ रही है इसमें। एक तो ये वाला है, अच्छा डेट एक्शन चेंज करते हैं इसको, और कौन सा है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम में इसको ऐड कर रहा हूँ सीधे। चलो कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए इस सब चीज़ों का। रिमूव करते हैं यहाँ से, इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सो स्नैक बार में आते हैं, स्नैक बार में करते हैं हम यहाँ से वेरिएबल, वेरिएबल में हमारा जो रहेगा वो एक्शन आउटपुट आएगा, एक्शन आउटपुट में ये रिस्पॉन्स रहेगा, रिस्पॉन्स में आने के बाद हम करेंगे जेसन बॉडी, जेसन बॉडी में जेसन पाथ रहेगा, जेसन पाथ में हमारा रहेगा ये ऑर्डर स्टेटस। अब कर देंगे यहाँ पे कंफर्म, ये हो गया। अब इसको कर देंगे हम लोग, कर देते हैं हम लोग टर्मिनेट। अगर फॉल्स है मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आप लोग एक और स्नैक बार यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं। सो स्नैक बार वेरिएबल यहाँ से स्पेसिफिक वैल्यू कर देना, पेमेंट, सॉरी अगर सक्सेस नहीं हुआ है ना तो वही जो एरर का मैसेज आएगा वही शो करा देना आप सिंपली यहाँ पे। जैसे अगर मैं देखूँ, अगर मैंने एरर का मैसेज हटाया नहीं होगा तो वो होगा यहाँ पे, अगर हटा दिया होगा तो वो नहीं होगा यहाँ से। नहीं मैंने हटा दिया है तो इसको आप लोगों को रहने दो, जैसे पेमेंट तुम्हारी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन प्रोडक्शन में करना प्लीज़ इसे, इसको भूलना मत करना, क्योंकि इससे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा ना कि यूज़र ने पेमेंट की है तो फेलियर क्यों आया है। चलिए मैं करता हूँ इसको कट, 1 मिनट। कंडीशनल एग्जीक्यूशन इज़ नॉट ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट, क्योंकि आपको यहाँ पर कंडीशन देनी ही देनी है। तो ऐड एक्शन करता हूँ यहाँ पे शो इसमें एक बार, यहाँ से मैं करता हूँ इसको स्पेसिफिक वैल्यू कर दे रहा हूँ एरर। अब इसको मैं करता हूँ ऐड टर्मिनेट, देन करता हूँ क्लोज। ये क्या है, क्या कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अच्छा एक्शन आउटपुट में मैं आता हूँ, फिर से देखता हूँ। एक्शन आउटपुट में आने के बाद हमारे पास ये है, ओके एपीआई रिस्पॉन्सेज सक्सीड वाला, अच्छा हमने वहाँ से कॉपी किया था ना तो वो एरर आ रहा था हम लोग के पास, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, वो एरर आ रहा था हमारे पास वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे चेक, CHECK, फिर से मैं करता हूँ इसको रन, 1 मिनट। रन तो मैंने कर दिया बट एक दिक्कत है कि हमें फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं उसको, पहले ये रन हो जाए एक बार। आप यहाँ से इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है, समरी में है। जैसे आपका ये अमाउंट आ गया जो आदमी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, आप वेंडर भी कर सकते हो, पे आउट्स कितने हुए हैं आप लोगों से, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना के रखा है। और रेजर पे का भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा अगर उसमें, अगर क्योंकि मैं उसके बारे में प्रॉपर लिख रहा हूँ। और हाँ एक चीज़ और है आप लोगों को बतानी है कि मैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ गिटहब बुक जो आती है उस पर, जहाँ पे आपको सिंपल तरह से एक मिल जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट कराना है। और जितने मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था एक वर्डप्रेस एपीआई पे, उसका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, इसमें आते हैं फ्लटर फ्लो में, फिर से देखते हैं, अभी तो बिल्ड हो रहा है, ये बन के रेडी हो गया है। तो मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ,
अब हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा जो ऑर्डर आईडी था उसको लेके आते हैं हम अपने टोटल ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी ये रही। यहाँ से मैं करता हूँ आपको यहाँ पे इंटर कर दिया। अब चेक करते हैं, पेड हो गया। ठीक है, ये अब आपको दिखा रहा है कि ये पेड हो चुका है। चलिए, ये हमारा सक्सेस हो गया, सब कुछ बन गया है। मैं आपको प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट में बना के दिखाऊंगा किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।